नमस्कार। विष्णुदेव साय कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 4 सीनियर मंत्री समेत कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली, पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 5 नाम जो थे वो बड़े चौंकाने वाले थे। उसमें कम से कम 3 नामों की तो दूर दूर तक कहीं से चर्चा नहीं थी, लेकिन वो कैबिनेट में जगह बना लिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। एडिटर जी न्यूज के इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की शपथ ग्रहण समारोह की पूरी झलकियां बिना किसी कट के दिखाऊंगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, माननीय राज्यपाल महोदय के आज्ञा के साथ ही उनके सम्मान में आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। नहीं होगा वो राष्ट्रगान में ही खड़े होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण ठीक 11:45 तक तय समय था, 11:45, उस पे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन हुआ और आगमन के बाद, जैसी कि परंपरा है, राष्ट्र गान बजाए गए और उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शुरू की। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरी प्रक्रिया किस तरीके से हुई।
सबसे पहले शपथ ग्रहण हुआ छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। बृजमोहन अग्रवाल के बारे में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सबको मालूम है कि लगातार वो रायपुर से चुनाव जीतते रहे हैं, रायपुर दक्षिण से, और उनके नाम रिकॉर्ड है कि वो रायपुर दक्षिण से जब से चुनाव उन्होंने लड़ना शुरू किया तब से कभी उनकी हार नहीं हुई। ये एक खास बात है और इस बार 8वीं बार वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे हैं और उनके अनुभव का लाभ देखते हुए उनके अनुभव का लाभ लेने की दरकार से, और चूँकि वो चुनाव के मैनेजमेंट के भी माहिर माने जाते हैं, लिहाजा आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं बृजमोहन अग्रवाल का शपथ ग्रहण। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री बृजमोहन अग्रवाल। ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के खिलाफ सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ देता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्तुति प्रकट नहीं करूंगा। सामने चढ़ो भाई, अरे सामने चढ़ो ऋषि, पीछे करके हम देखो ऋषि। तो आपने देखा इस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल का शपथ ग्रहण हुआ। बृजमोहन अग्रवाल के बाद दूसरे नंबर पर जिनका शपथ ग्रहण हुआ वो सरगुजा के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आए हैं। 6 बार के विधायक हैं राम विचार नेताम, और उनको
राज्यसभा के सदस्य होने का भी अनुभव है। रमन कैबिनेट में भी वो मंत्री रह चुके हैं, ट्राइबल मिनिस्टर थे, गृह विभाग का भी उनके पास प्रभार था, कई प्रमुख विभागों के वो मंत्री रह चुके हैं। तो मंत्री रहने का अनुभव है, पार्लियामेंट के उच्च सदन में रहने का अनुभव है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में भी रहने का उनको अनुभव है और 6वीं बार चुन करके छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहुँचे हैं और ट्राइबल समुदाय से आते हैं, वरिष्ठ आदिवासी नेता है और संगठन के बड़ी करीबी है, हाईकमान के विश्वास पात्र हैं। इसलिए अनुभवी और सीनियर होने के बावजूद भी उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। और आइए आपको दिखाते हैं कि उनका शपथ ग्रहण किस तरीके से हुआ। मैं राम विचार नेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम विचार नेता सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा राम विचार नेताम को। राम विचार नेताम के बाद तीसरे नंबर पर शपथ ग्रहण हुआ दयालदास बघेल का। दयालदास बघेल एससी समुदाय से आते हैं और लगातार नवागढ़ से जीतते रहे। हालांकि पिछली बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। अगर अनुभव की बात की जाए तो रमन कैबिनेट में वो मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, पर्यटन और संस्कृति उनके पास था और भी कई विभाग थे। तो कैबिनेट मंत्री का अनुभव उनके पास है। नवागढ़ से जीत करके आए हैं और नवागढ़ में कद्दावर मंत्री, पीएचई मंत्री रहे गुरु रुद्र कुमार को उन्होंने चुनाव हराया है। तो जाहिर सी बात है उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। और सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो एक अनुसूचित जाति समुदाय से एक कैबिनेट मंत्री तय रहता है किसी भी सरकार में, तो उस दृष्टिकोण से उनको मौका मिला है। हालांकि पिछली सरकार की बात करें तो 2 मंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमेशा से एक मंत्री का प्रावधान रहा है और वो इस बार मौका दयालदास बघेल को फिर से मिला है। आइए देखते हैं कि उनका शपथ ग्रहण किस तरीके से हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दयालदास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समृद्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो आपने देखा दयालदास बघेल का शपथ ग्रहण, और दयालदास बघेल के बाद जो चौथे नंबर पर मंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली वो कोई और नहीं बल्कि केदार कश्यप हैं। केदार कश्यप नारायणपुर से चुन करके आए हैं, नारायणपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछला चुनाव वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से जीत करके आए हैं। चंदन कश्यप को हरा करके वो विधानसभा पहुँचे हैं। बलीराम कश्यप जो कि बस्तर के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, बस्तर सांसद रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं और राजनीति से बहुत पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की रही है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी थे। तो संगठन को कहना था कि हमारे जितने भी महामंत्री थे उन सब को कैबिनेट में जगह दी जाए, और उस दृष्टिकोण से इनको भी जगह मिला। विजय शर्मा भी महामंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और ओपी चौधरी भी महामंत्री थे, उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो इसी फार्मूले के तहत, और दूसरा बस्तर से एकमात्र विधायक जिनको मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है वो है केदार कश्यप। तो आइए आप देखिए केदार कश्यप का शपथ ग्रहण। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुराने और अनुभवी चेहरे के बाद नए मंत्रियों के शपथ की बात की जाए तो सबसे पहले मौका मिला सीनियरिटी के लिहाज से लखनलाल देवांगन को। लखनलाल देवांगन कोरबा से जीत करके आए हैं। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जीत करके आए हैं और वहाँ पर कद्दावर मंत्री
जो राजस्व मंत्री रहे हैं उनको इन्होंने चुनाव में हराया है, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को। और इसी का एक कहा जाए कि उनको लाभ मिला है और उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। लखनलाल देवांगन ने किस तरह से शपथ ली, आइए आपको दिखाते हैं। मैं लखनलाल देता हूँ कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा लखनलाल देवांगन के बाद वरिष्ठता क्रम में अगर आप देखें तो श्याम बिहारी जायसवाल का नंबर आता है। श्याम बिहारी जायसवाल सीनियर मेंबर हैं विधानसभा के। पिछली बार चुनाव हार गए थे लेकिन उससे पहले वो जीत करके आए थे। संसदीय सचिव रहने का उनको अनुभव है और इस बार फिर से उनको मौका दिया गया है कैबिनेट मंत्री के रूप में। और संगठन का भरोसा उनके ऊपर है, युवा चेहरे हैं और इसलिए उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। श्याम बिहारी जायसवाल का शपथ ग्रहण आइए आपको सीधे दिखाते हैं। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्याम बिहारी जायसवाल के बाद नंबर आता है जिसका बेसब्री से इंतजार था और जिसका लोगों को तय था कि और कोई कैबिनेट मंत्री बने ना बने, ये चेहरा तो मंत्री बनेगा ही, क्योंकि वादा किया था अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप इनको विधायक बनाइए, हम बड़ा आदमी बना देंगे। आप नाम तो समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ ओपी चौधरी का। तो ओपी चौधरी का नंबर आया। वो रायगढ़ से विधानसभा चुनाव जीत करके आए हैं, आईएएस रहे हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। खरसिया से चुनाव लड़े थे, हालांकि 2018 का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार सक्रिय रहे, अलग अलग पदों पर रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे और महामंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ के और भारी मतों से जीत करके विधानसभा पहुँचे हैं। और जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि आप वहाँ की जनता से कहा था कि आप इन्हें विधायक बनाएं, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट में उनको जगह मिलनी ही थी। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन कैबिनेट में उनको जगह मिली है। आइए देखते हैं ओपी चौधरी ने किस तरह से शपथ ली। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ओपी चौधरी के बाद एकमात्र कैबिनेट की एकमात्र महिला सदस्य के रूप में लक्ष्मी राजवारे ने शपथ ली है। लक्ष्मी राजवारे पहली बार जीत करके विधानसभा पहुंची है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो मुमकिन है, मोदी शाह की जोड़ी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। न केवल पहली बार के विधायक मंत्री बन सकते हैं, बल्कि पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली बार के विधायक को मंत्री बनाया गया है और आज लक्ष्मी राजवारे ने राजभवन के दरबार हॉल में मंत्री पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव कैबिनेट में एकमात्र महिला सदस्य के रूप में, एकमात्र महिला मंत्री के रूप में लक्ष्मी राजवारे कैबिनेट की सदस्य होंगी। आइए मैं दिखाता हूं उन्होंने किस तरह से शपथ ली। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो लक्ष्मी राजवाड़े के बाद बात उस खास शख्स की जो पहली बार विधायक चुन करके आया है और दूर दूर तक कल्पना नहीं की होगी कि वो विधायक चुना जाएगा, मंत्री बनाएगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो मुमकिन है, बीजेपी में मुमकिन है। एक ऐसा शख्स जो एक कैबिनेट मंत्री का, एक सांसद का पीए हुआ करता था, लेकिन उसने राजनीति में कदम रखी, मेहनत की और लगातार मेहनत, निष्ठा और समर्पण का परिणाम ये हुआ कि वो जिस मंत्री का पीए था उसी मंत्री के साथ कैबिनेट में उसने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टंकराम वर्मा की। टंकराम वर्मा बलौदाबाजार से पहली बार चुन करके विधानसभा पहुँचे हैं। वो केदार कश्यप के पीए हुआ करते थे। उससे पहले अभी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो जब सांसद हुआ करते थे रमेश बैस, तो उनके पीए हुआ करते थे। फिर केदार कश्यप के पीए हुआ करते थे और संजोग देखिए कि आज केदार कश्यप भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे और उसी दरमियान टंकराम वर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में विष्णुदेव साय कैबिनेट का हिस्सा के रूप में आज मंत्री पद की शपथ ली। आइए आपको दिखाते हैं। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।
तो आपने देखा कि इस तरीके से विष्णुदेव साय कैबिनेट के सभी 9 सदस्यों ने, जिसमें 4 सीनियर मिनिस्टर हैं और 5 नए मंत्री हैं, इस तरीके से कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ का ये अनकट वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और सभी मंत्रियों ने शपथ ली। इस वीडियो में आज इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।